Hello students. So in this video we will discuss about mole concept. Mole concept के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, मोल क्या होता है? What is mole? मोल का मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, मोल एक नंबर होता है। मोल इज ए नंबर, ठीक ना? ये एक नंबर होता है। जैसे आप लोग बात करते हो 1 डजन की, 1 डजन इज इक्वल टू कितना होता है? 12। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग बोलते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जैसे आप 1 डजन इज इक्वल टू 12 समझ रहे हो ना, वैसे ही 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, ठीक ना? इसको हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको याद रखेंगे, एवोगैड्रो नंबर, ठीक ना? बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ये। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और बातें बता रहा हूं। जैसे 1 मोल एटम लिखा गया है ना, 1 मोल एटम। सो व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल एटम? तो 1 मोल एटम का मतलब हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, है ना? इस तरीके से 1 मोल एटम का मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम। इसी तरीके से बच्चों मैं लिख सकता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं 1 मोल मॉलिक्यूल, है ना? अगर आपसे बोला गया 1 मोल मॉलिक्यूल, तो आप क्या लिखोगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। ये चीज है बच्चों, ना? कोई भी चीज है, कोई भी पार्टिकल, अगर आपको 1 मोल बोला गया है तो इसका मतलब हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक ना? ये चीज होती है। अब यहां से बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पर ये है कि कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे आप, है ना? देखिए, हम लोग जानते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, है ना? इतना ही चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर। अब मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, तो एवोगैड्रो नंबर 1 मोल में कितने पार्टिकल? एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? तो हम लोग लिखेंगे कि चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग लिखेंगे, इट विल बी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू ये आ जाएगा 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा, यहां जो आंसर आता है ना, ये इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 96500, 96500 अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आएगा, अगर हम लोग इनकी एग्जैक्ट वैल्यू रखते हैं तो, ठीक है? 96500। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 96500 होता है ना, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक ना? 1 फैराडे। तो आप याद रखना कि 1 फैराडे इज इक्वल टू
96500 कूलॉम। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको भूलना नहीं है आपको, ठीक ना, आगे चल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आता है अक्सर, है ना। तो ये चीज हो गया। अच्छा भाई, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं कैसे आता है। आप लोग पढ़ते हो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, और यहां से आप लोग ये भी लिखते हो नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रो नंबर। आप ये भी लिखते हो, दोनों ही चीजें लिखते हो आप लोग, ठीक ना। थोड़ा सा एक इसको देख लेते हैं कैसे ये फॉर्मूला आता है हम लोगों के पास में। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू 1 मोल, है कि नहीं। 1 मोल हो गया, 1 मोल एटम लिखिए आप, 1 मोल एटम। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि 1 एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 मोल एटम, है कि नहीं। 1 एटम में इतना मोल। अच्छा भाई ध्यान दीजिएगा, मैं n एटम की बात कर रहा हूं। अगर आपको n एटम दिया जाएगा तो आप क्या लिखोगे, n बाई एवोगाड्रो नंबर इतना मोल एटम। मतलब आप यहां से फॉर्मूला लिख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, है ना। ये नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक ना। तो ये है बच्चों फॉर्मूला हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को और दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे वीडियो पॉज करके। कैलकुलेट चार्ज इन द फॉलोइंग्स, ठीक ना। आपको चार्ज कैलकुलेट करना है। पहला लिखा गया है 1 मोल Na+, है ना। 1 मोल Na+ में आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन 1 मोल, ऐसा कीजिए ना कि आप इसको 2 मोल लिख लीजिए, 2 मोल, है ना। ये 2 मोल हम लोग लिख रहे हैं, 2 मोल Na+, है ना। तो ध्यान दीजिएगा 2 मोल Na+ पर हम लोगों को चार्ज फाइंड आउट करना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास में सोडियम है, और सोडियम जब डिसोसिएट आई मीन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर ये 1 मोल है, ठीक ना, अगर ये 1 मोल है तो सोडियम प्लस कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, और यहां से इलेक्ट्रॉन कितना फॉर्म होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फॉर्म होगा, है कि नहीं। 1 मोल, यहां पर 1 मोल आपका सोडियम अगर है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 1 मोल Na+ एंड 1 मोल इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको कितना दिया गया है, 2 मोल सोडियम दिया गया है, तो यहां पर अगर ये 2 मोल है तो यहां पर भी ये 2 मोल होगा, और यहां पर भी ये 2 मोल है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए चार्ज कंजर्वेशन रूल क्या बोलेगा, जितना चार्ज रिएक्टेंट में होता है, चार्ज कंजर्वेशन रूल, जितना चार्ज आपका रिएक्टेंट में होगा उतना ही चार्ज कहां पर होगा, प्रोडक्ट में होगा, है कि नहीं। जितना चार्ज रिएक्टेंट में उतना ही चार्ज कहां पर होगा, प्रोडक्ट में भी होगा, ठीक ना।
तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि देखिए स्टार्टिंग में ये न्यूट्रल है भाई, सोडियम तो न्यूट्रल है। तो अगर हम लोग प्रोडक्ट की बात करें तो मैं यहां से लिख सकता हूं चार्ज ऑन सोडियम प्लस विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सोडियम प्लस इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, फेराडे, 2 फेराडे आ जाएगा। ठीक ना, ये सिंपल सा है बच्चों। यहाँ पर यानी अगर आपके पास में 2 मोल सोडियम प्लस दिया जाएगा यानी इस पर कितना 2 फेराडे चार्ज होगा। ठीक ना, तो ये चीज है। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर सकते हो। 0.2 मोल अगर आपको Mg2 प्लस दे दिया जाए, 0.2 मोल Mg2 प्लस, तो 0.2 मोल Mg2 प्लस के लिए मैं लिखूंगा यहां से Mg, it will convert into Mg2 plus and it will lose 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अब देखिए यहां पर अगर ये 0.2 मोल है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मोल, है कि नहीं भाई, 2 इंटू 0.2 मोल, और इतना ही चार्ज Mg2 प्लस पर भी होगा। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन Mg2 प्लस will be equal to 2 multiplied by 0.2 फेराडे, है ना। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 1 मोल पर 1 फेराडे, तो 2 इंटू 0.2 मोल पर 2 इंटू 0.2 फेराडे। तो ये इस तरीके से आएगा। आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। इसी तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग इनको ट्राई कर सकते हो। 0.5 मोल ऑफ Al3 प्लस, है ना, 0.5 मोल ऑफ Al3 प्लस, सिंपल है। यहां पर भी लिखोगे आप एल्यूमिनियम 3 प्लस, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन, ये 0.5 मोल, है ना, ये 0.5 मोल है, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 इंटू 0.5 मोल, 3 इंटू 0.5 मोल, है ना। यहां पर ऐसे, अब यहां पर कितना आ जाएगा, ये 1.5 मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और 1.5 मोल पर कितना चार्ज हो जाएगा 1.5 फेराडे, है ना। तो ये हो जाएगा चार्ज ऑन Al3 प्लस, इट विल बी 1.5 इंटू फेराडे, 1.5 फेराडे, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक ना, ये हो गया। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन और है, IIT JEE में पूछा गया था। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल weigh 1 kg, weigh 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब यहां पर देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है कि हाउ मेनी मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल वे 1 kg इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब कि 1 kg इलेक्ट्रॉन में हम लोगों को नंबर ऑफ मोल निकालना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, IIT JEE में पूछा गया है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, इसका मतलब क्या हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। इतना kg, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। भाई मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि 1 kg, तो यहां से 1 kg 1 by 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन। यहां से इसको लिखा जा सकता है 10 टू द पावर 31 डिवाइडेड बाय 9.1, है ना, इतना इलेक्ट्रॉन। यानी 1 kg अगर रहेगा
तो 10 into 10 to the power 31 divided by 9.1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम है तो यहां से आप आसानी से नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे भाई? हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, है ना। तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है भाई? 10 to the power 31 divided by 9.1 multiplied by Avogadro number, तो दिस विल बी नंबर ऑफ मोल, ठीक ना। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 kg में इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 kg में इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ताकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको याद रखोगे, या सॉरी याद नहीं रखोगे, इसको समझ लोगे अच्छे से, ठीक ना। ये इस तरीके से है, ठीक। तो ठीक है बच्चों, यहीं से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।